आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। इसमें ध्यान दे, इधर आप लोग का बहुत ज्यादा मेन देख रहे हैं कि इंक्वायरी बिहार पुलिस वाला खूब है। हाँ, देखो हम पहले भी बता चुके हैं, तैयारी दो तरह का है। एक है कि जिससे का एग्जाम निकला, खोजते रहो कौन कौन लोग बैच शुरू कर रहे हैं, उनके यहाँ ज्वाइन कीजिए और बस फिर पढ़िए, परीक्षा दीजिए। फिर अगला आएगा तो अब एसएससी, तो एसएससी का कौन ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ बैच शुरू हो रहा है। तो ये है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमेशा बहाली आते रहेगी, हमेशा बैच भरते रहिए और तब तक तैयारी होते रहेगा जब तक डेट एक्सपायरी नहीं पहुंच जाए, काम खत्म हो जाए। पास वैसे नहीं होता कि एग्जाम आया है कर बैच शुरू कीजिए सर तुरंत कीजिए। पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं है, बस ये बात समझ। किसको पैसा अच्छा नहीं लगता है, हमको नहीं मालूम है कि बिहार पुलिस करके वो बैच बना दे फिर शुरू करे। पैसा तो हमको आएगा, फ्री थोड़े पढ़ाना, कोई थोड़े बच्चा कह रहा कि फ्री पढ़ा दी। लेकिन लगभग कंफर्म है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं जीरो से पढ़ेगा तो बिहार पुलिस आज के डेट में दरोगा से भारी क्वेश्चन पूछता है। ये भी समझ, दरोगा बनने के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन पुलिस बनने के लिए इंग्लिश जरूरी है। बात समझ लीजिए, साधारण नहीं है। बिहार में सब उल्टा पुल्टा है। अभी बीपीएससी का क्वेश्चन जिससे डीएसपी बनेगा वो सबसे हल्का, उससे भारी दरोगा था। और सिपाही तो पूछिए नहीं। कभी कभी तो हम ग्रुप डी के क्वेश्चन देखते हैं साइंस के, तो लगता है कि पता नहीं इसको साइंटिस्ट बनाने के लिए ले रहा है कि पटरी उठवाएगा इस। उसका क्वेश्चन लेवल यहाँ पे चला जाता है। उतना भारी साइंस हम बीपीएससी में भी नहीं देखते। कई बार पढ़ाने के दौरान लगता है कि यहाँ निकल जाए, लेकिन फिर लगता है बेचारा उसको ग्रुप डी में नहीं बनेगा, बीपीएससी में बना देगा, दरोगा में बना देगा। तो इसमें देखिए, अब हमारा सलाह यही है कि परीक्षा निकला है तो फॉर्म तो भर दो, अच्छी बात है, फॉर्म भरना कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव होगा, ज्यादा भी नहीं भर। हम पहले भी बार बार मना करते हैं कि इतना भी फॉर्म हर बार नहीं भरते रहो कि फेल की आदत हो जाए, शर्म भी नहीं। कई लड़के तो ऐसा हो जाता है, ई वाला भरे, सेंटर वहां दिया, खूब इंजॉय करने जाता है, चलो जाओ घूम भी लेंगे थोड़ा। फिर आया, अरे घूमने क्या जगह, ट्रेन में जितना धक्का, घूमने के लिए तुम नौकरी करके बढ़िया से रिजर्व गाड़ी से ना घूम सकते हो, तुम फ्लाइट से घूम सकते हो, उसको ना पहचान। अभी घूमे जाएगा धक्का में, नरक में ठेला ठेली जिसको कहते एकदम। अभी जो एग्जाम का माहौल होता है उसमें और नरक में कोई अंतर नहीं है। जाने तुम खुद देख लोगे, पैर रखने का जगह नहीं, उसके बाद वो 5 आदमी चढ़ल लग रहा, माथा पर भी बैठा दे तो गिरेगा नहीं क्योंकि नीचे जगह नहीं। इस स्थिति में बच्चे जाते हैं, इस स्थिति में परीक्षा देते हैं। तो वो घूमने का सीन है। घूमने के लिए तो तुम ऐसा तैयारी करो कि मस्ती से फ्लाइट से जाओ और मस्ती से घूम। तो इसमें है क्या, जो समझिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म भर दीजिए। और बाकी इसमें जो परीक्षा है, लास्ट मूवमेंट हम समझते हैं कि 15 दिन। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए उन लोग तो एकदम लगभग, बाकी बच्चे भी अंतिम का 10-15 दिन इस पे डेडिकेटेड हो जाए। अभी बिहार का परीक्षा का फॉर्म हो सकता है खाली निकलते रहे, खाली फॉर्म में। परीक्षा कब लेगा ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। बीएसएससी का कब बैच खत्म की, और फिर उस समय था कि एकदम इतना दिन में, फिर कब हुआ कोई ठिकाना है नहीं। अभी संभावना ये भी है कि बिहार पुलिस बैच निकलेगा, कई लोग कहेंगे 1000, तो कई लोग कहेंगे लो 551 दे दे, कई लोग कुछ दे दे वाला खाली। एक हमको लगता है कि बहुत हम ही एक होंगे जो बैच आने के बाद कोई ऑफर बिहार पुलिस का नया बैच अनाउंस नहीं तो बाकी सब लोग का तो बैच उचा गया होगा। कई लोग एकदम लेके सोच लिया होगा कि निकल ही हो गया मेरा। तो वो ऐसा सच्चाई में है नहीं। तुमको अब कब होगा परीक्षा, बैच खत्म के बाद भी गारंटी वारंटी है नहीं। लेकिन फॉर्म भर दीजिए, अंतिम का 15 दिन हम लोग इस पर एनर्जी लगा देंगे। आप यहाँ पढ़ रहे हो तो उसमें जो सारांश भाव है उस पर हम लोग चलेंगे कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है। वो 15 दिन हम लोग इधर का पढ़ाई छोड़ करके कहोगे तो उस पर एनर्जी लगा देंगे। उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है, पूरा 15 दिन में कंप्लीट खत्म हो भी जाएगा। वो टारगेट बैच कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता। 4-4 घंटा तुम 15 दिन आराम से साथ बैठ जाओगे, किसी भी चीज को हम लोग खत्म कर सकते हैं। हम लोग डाको बम चलते, बात समझ रहा ना, एक के दिन में जल चढ़ जाए। जौन विषय है एक दिन उठाएंगे जल, वही दिन चढ़ा देंगे कि लीजिए चढ़ गए। अभी तो हम लोग बोल बम वाला यात्रा पे, धीरे धीरे यात्रा, तो डाक बम अभी नहीं चलना। बाकी ध्यान दीजिए, अभी जिनका भी एज ग्रुप
है वो लोग भर लें, और भरने के बाद कहीं इधर बैच उधर बैच, ज्यादा झूठ मूठ के झंकवाने की जरूरत नहीं है, बस वेट एंड वॉच। जैसे तैयारी कर रहे हो, अभी जो तुम्हारी तैयारी है, अभी आप सभी बच्चे यहाँ फाउंडेशन बैच में हमारे साथ जुटे, तो ये फाउंडेशन बैच कोई ऐसा नहीं है कि कई लड़का पूछता है दरोगा के सर हो जाएगा, रेलवे, अरे सब का एक के, ऐसा थोड़े हो जाएगा कि दरोगा तैयारी करोगे तो न्यूटन ने 6 नियम दिया, और सिपाही करोगे तो उसका 2 नियम था, और नीचे ग्रुप डी जाओगे तो 1 नियम। सब में वही है, केवल स्तर और सोचने की क्षमता तुमको उससे ऊपर पहुंचाता है। तो इसीलिए अभी बस सलाह यही है, अभी ईमानदारी से हर विषय को ठीक कीजिए। रास्ते में जितने भी तुमको मिलते जाए, हर परीक्षा को भरिए। एक बार जाल तैयार हो गया, हम बार बार तुमको जाल की बात करते हैं, ये जाल समझ गया ना, हर विषय का जाल तैयार होना चाहिए कि हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे फिर चले ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर, थोड़ा कुछ कुछ परीक्षा में रीजनिंग बढ़ जाता है, कुछ में हिंदी बढ़ जाता है, और कुछ में इंग्लिश बढ़ जाता है। जिसका करंट लिख दिए, इतना जाल तैयार है, वो खाली ज्वाइनिंग लेटर मिलते जाएगा, सोचते जाओ कि सर छोड़े कि नहीं। हमारे पास कम से कम 50 मैसेज हो, जिसमें बच्चे कहा कि सर अमीन पोस्ट पर हो गया सर, फिर इधर 9-10 टीचर में हुआ सर, अब फिर वो इधर हो गया सर, कौन वाला करे सर, ज्वाइन कर ले, छोड़े कि नहीं छोड़, सलाह दी। तो ये दूसरा लोग नहीं रहता है, यही लोग है जो ये वाला तैयार रखता है। कई बच्चे का एक आगो में छेद भी है तो काम चले, पॉलिटी में छेद है सर, तो कोई बात नहीं, बाकी ठीक है ना, मैं धरते धरते एक आम मछली पकड़िए ले। अब कई का सब डायरेक्टे छेदे, एकदम सब क्लियर है, तो खाली जाल ले लेके उतरता है, बड़ी मछली हो मारिए देंगे, तो सब छेद कैसे मारेगा तोरे, ऐसे करेगा जब तक निकल जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा पहले इस पे एकदम फोकस कीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि आज से हम लोगों का सभी कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको रीढ़ कह सकते हो तुम, नौकरी बिना इतिहास के नहीं लगेगा, बिना करंट अफेयर नहीं लगेगा, ये सब रीढ़, बाकी रीढ़े नहीं है। कई लोग का बेचारा बिना रीढ़ के है तो कैसे करेगा। सबसे मेन रोल पे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कहावत गांव में सुना होगा कि आधा में नरैना आधा में घरैन, माने खाना बना तो एक के आदमी, अब घर में बना है 22 रोटी, अब इसमें गिन के बना कि 3-3 गो खाएंगे, एक आगो 4 खाएंगे, 8 आदमी घर में है, तब सबका बन गया। अब एक के आदमी बैठा तो 11 गो घींच दिया, अब बाकी 11 गो में बेचारा 7 आदमी है। तो कहावत है आधा नरैना आधा घरैना, ये सबके छोटा छोटा हिस्सा पड़ा, इन बेचारे नारायण समझिए बन गए। तो हिस्ट्री में हम ये बात इसीलिए बताए कि किसी एग्जाम में, बीपीएससी में सोच लो, इवन यहां तक कि हिस्ट्री से बीपीएससी में कम से कम भी तो 30 क्वेश्चन होता है। अब सोच लो कि किसी एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंस होगा कि 30 क्वेश्चन केवल एक विषय से, केवल हिस्ट्री। दरोगा भी करने जाओगे तो कम से कम भी आपको आना है तो आधा 15 क्वेश्चन, चूंकि कारण है इसमें 100 अंक ही पूछे जाते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, अंतर सिर्फ यही। अब 100 में 15 क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट रोल पे है। जो बच्चे बिहार पुलिस की भी तैयारी करो तो तुमको आश्चर्य होगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, हम तो कभी कभी सिलेबस बनाने वाले को सलाम करते हैं कि कहां ले जा रहा। बीपीएससी करवाता है तो खाली इंडियन हिस्ट्री पूछता है, इंडियन हिस्ट्री माने खाली एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और कुछ नहीं। आप बिहार पुलिस तैयारी करोगे तो तुमको विश्व हिस्ट्री भी पढ़ना, वर्ल्ड भी ठीक करो। नेपोलियन के जन्म कहां हुआ था, तो ये कहां हुआ था, दरोगा बनना है तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड सब ठीक करो। हाँ, डीएसपी बनेगा तो वर्ल्ड छोड़ दो। तब सोच लीजिए कहां है बिहार पुलिस वाला को डीएसपी आने वाले समय में कहेगा सावधान, कहेगा तरह से कम का पढ़ लेंगे सावधान, हम वर्ल्डो पढ़े हैं, इंग्लिशो पढ़े हैं, तुम्हारा तो सब है ही नहीं, कैसे सावधान होगा। कम जानेगा तो ना सावधान होगा। पहले क्या था, सिपाही खाली फिजिकल से हो जाता था, दौड़ो हो गए, पढ़ने में कुछ नहीं है, खाली देह बनाने में लगा।
गांव में सुबह सुबह सीन देखने में लगता था कि 4-5 लड़का है डेली मॉर्निंग में दौड़े जा रहा है रोड पर कि किताब उताब छोड़, भैंस के दूध एकदम निकले उसी समय घींच एक गिलास और दौड़ मिजाज से एकदम नौकरी पक्का, बॉर्डर पर जाएंगे कहीं जाएंगे होगे। तो वो बेचारा पढ़ा लिखा कम है। अब दूसरा लोग है वो दौड़ नहीं रहा है, वो खाली किताब निकाल रहा है, 4 बजे भोर से पढ़ रहा है, तो ये साहेब बना, ये उसके अधीन बना। अब जहां कहे कूद जाओ तो ये दिमाग नहीं लगाएगा, कहेगा कि साहब बोल रहे हैं तो कूद जाता था। अब इसको भी कह रहा पढ़ो, एक से ज्यादा पढ़ो, तभी ऑर्डर मानेगा, ये कहेगा कूद जाओ, कहेगा हूँ गोड़ टूटेगा था कूद जाओ। ये तो भारी गड़बड़ी हो रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट और जो सिस्टम है थोड़ा सा उसमें और सुधार चाहिए, रेंज में थोड़ा चाहिए कमी। तो खैर हम लोग तो जीरो से जैसा जरूरत है सब पढ़ेंगे। तो हम ये आधा न रहना घर रहना की बात क्यों बोले, जो सुन लो। मान लो 16 क्वेश्चन अगर इतिहास से पूछा गया दरोगा या पुलिस के एग्जाम, 16 क्वेश्चन हिस्ट्री, तो आश्चर्य तुमको होगा 10 क्वेश्चन खाली मॉडर्न हो, 3 क्वेश्चन हो, बाकी बिहार पुलिस और दरोगा में 2-3 गो विश्व पूछ देगा, एगो एंशियंट देगा और इतना पढ़े रहोगे तब एक आध गो मेडाइवल देके काम खत्म करेगा। यानी हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कहा जाए तो किसका है, मॉडर्न, जिसको आधुनिक भारत का इतिहास कहेंगे। और हम लोग मेडाइवल नहीं पढ़े, मॉडर्न से ही शुरू कर रहे, कारण अभी आप लोग एनर्जी लेवल के सबसे अंतिम फेज पे, नीचे जो भी जरूरत है हम बेसिक समझाते हुए चलेंगे तो किसी को दिक्कत भी नहीं होगा। और हम लोग अब फेज को प्रारंभ करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 बात हो गई। क्लास में जितना ज्यादा सीरियस मोड में समझने का कोशिश करना, समझ गए तो कुछ कुछ फैक्ट भी है जहां डेट आएगा, बहुत हल्का, इतिहास डेट का नाम नहीं है, समझने का नाम। और फिर उसके बाद हम लोग सिस्टम बनाए, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसी तैयारी होनी चाहिए। तो जो लड़का साइंस का भी आज तक इतिहास नहीं पढ़ा, हम लोग जीरो से इस क्लास को हीरो पे पहुंचाएंगे, कैसे मॉडर्न पढ़ना चाहिए। तो जीरो से देखो हम लोग पहले एकदम बेसिक बात करें। जब तक आप विश्व को नहीं समझेंगे मॉडर्न नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए हम आपको थोड़ा सा बैक गियर की ओर ले चलेंगे। उन बच्चों के लिए भी यह क्लास होगा जो कभी इतिहास नहीं पढ़े हैं और उनका बहुत अच्छा इतिहास का क्रम हो जाए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां हम जो समझाएंगे, एक एक बात पर आप ध्यान देते जाओगे। तो देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट हमारे साथ जो बात है उस पर ध्यान देना है। देखेंगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि ये सभी जो देख रहे हो ये तीनों महादेश लिंक है। इसको यहां से हम लोग एशिया महादेश के नाम से जानते हैं, और हमारा भारत देखो यहीं पे है। पहले हम लोग अपना भारत पहचान, तो भारत हमारा किस महादेश में है, एशिया। ये जो पूरा है इसको यूरोप महादेश कहते हैं, और ये नीचे अफ्रीका महादेश। तो देखो तीनों ही लैंड से जुड़ा हुआ है, एशिया भी, यूरोप भी, अफ्रीका। इसीलिए भारत से ही अफ्रीका के कोई यात्री भारत आ जाए, यूरोप का कोई यात्री भारत आ जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। लोग शुरू से हम लोग का बीच आदान प्रदान था। यहां बगल में देश चीन है, प्राचीन काल से ही चीन से लेके यह देश जूता वाला इटली, इटली पे जो मेन राजधानी थी रोम, तो रोम मेन सेंटर हुआ करता था यूरोप का। तो चीन से रोम प्राचीन काल में भी रास्ते थे जिसका नाम रेशम मार्ग था, सिल्क मार्ग था। तो देखिए भारत में अब देखो ईश्वर बड़ा उल्टा पुल्टा भी कुछ चीज बनाए। अब उल्टा नहीं कहिए, कुछ लोग एक व्यक्ति था वो भगवान को डांट ले कि आपको बुद्धि नहीं, कहा भगवान को कि बुद्धि नहीं है। हम जब देखते हैं पेड़ पौधा, कद्दू के पेड़ इतवर को कद्दू फरल है, लतर एकदम पतल, और आम का पेड़ होतवर को बना दिया इतना छोटा। जामुन का पेड़ वो देखा तो कहा इतना बड़ा पेड़, फल देखा इतनी गो। कोहड़ा का पेड़ देखा लतर पतला इतना बड़ा। अब भगवान के बुद्धि नहीं, भगवान को बुद्धि नहीं,
जामुन जैसा पेड़ बड़ा था, उसमें बड़ा बड़ा कोहड़ा फरता, लत्तड़ कोहड़ा का जैसे है उसमें जामुन फरता छोटा छोटा। अब छोटा छोटा फल है और उतना बरियार पेड़, अब बड़ा बड़ा फल है, लग रहा है लत्तड़ अब कबर जाएगा कि कब कबर जाए। तो भगवान को बुद्धि नहीं, लेकिन अच्छा हुआ कि एक दिन कहा कि गलती हो गया, भगवान आपसे बुद्धिमान कोई नहीं। क्यों कहा? क्योंकि वो जामुन के पेड़ के नीचे यही सब भगवान को कोस रहा कि भगवान आपको बुद्धि कम है, फलना। और अचानक एक पका हुआ जामुन उसके माथा पर गिर गया। तो जैसे ही गिरा वो कहा, अच्छा किए भगवान, अगर ही में कोहड़ा फरता गिरता तब का होता, ठीक किए हैं इसमें छोटा फल दिए। तो खैर अब हम लोग यहाँ पे बात चले, ईश्वर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मसाला की बात करते हैं। अब देखो, मसाला की जो भी खेती होती वो गर्म क्षेत्र में होती। मसाला कभी ठंडा में नहीं होगा, जब होगा तो गर्म। और मसाला की खपत ठंडा क्षेत्र में। अब बताओ ज्यादा मसाला पड़ेगा सब्जी में कि मुर्गा में पड़ेगा? अब किसी के यहाँ एकदम मटन आया है, लार मटप का खाए में तेज है, तो मटन आया है, तो बताओ उसमें कम मसाला चाहिए कि ज्यादा चाहिए? तो अब स्वाभाविक बात सोचो कि जहां मांस मछली लोग ज्यादा खाते वहां पे मसाला ज्यादा चाहिए। और मांस मछली ज्यादा खाएंगे ठंडे क्षेत्र में कि गर्म क्षेत्र? ठंडे क्षेत्र में। तुम लोग को भी अंडा खाना है तो गर्मी में खाते हो कि ठंडा में? एकदम ठंडा है तब देखते हो कि अंडा आमलेट, वहां पे भीड़ लग जाएगा कि लाइए जरा दो पोंछ भी बना दीजिए, आमलेट मार दिए, वो बॉयलो दे दीजिए, सब घींचा कहा के अब ठीक। लेकिन एकदम गर्मी में पसीने तो क्या अंडा तरफ देखोगे? नहीं, तब देखोगे लस्सी कहाँ है और स्प्राइट कहाँ है, फिर ठंडा आइटम खींचे। अब बताओ, यूरोप में पूरे ये ठंडा बेल्ट है, बहुत ठंड पड़ती, तो यहाँ पे ठंडे क्षेत्र में क्या मसाला होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ मांस मछली के खपत कम होंगे कि ज्यादा? बहुत ज्यादा। यहाँ मांस मछली खूब खपत होंगे। और मांस मछली को सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए, टेस्ट देने के लिए मसाला की जरूरत, और ये मसाला होते हैं गर्म क्षेत्र। इसीलिए प्राचीन काल से ही ये रोम के व्यापारी, ये जो देख रहे हो इटली जो बोल रहे हैं रोम, यूनान के लोग, ये सभी भारत के संपर्क में थे। हम लोग अगर संगम काल भी देखेंगे, चेर है, पांड है, चोल है, तो इन सभी से यूनानी लोग बिजनेस करते थे। हमने आपको बताया था कि जो यूनानी लोग थे वो यवन कहलाते थे, और आपको हमने बताया था कि ये लोग यहाँ भारत से खास मसाला ले जाते थे, और उस मसाला को वो कहे कि तो मसाला नहीं दवाई है, और उसका नाम था गोल मिर्च, जिसको गोलकी कहते। इसीलिए गोल मिर्च को हम लोग यवन प्रिय कहे कि यूनानियों का प्रिय मसाला। अब सोच लो कि एकदम प्राचीन काल से ही भारत से सबसे ज्यादा क्या जाते थे? मसाला। धीरे धीरे यहां से सूती कपड़ा जाना शुरू हुआ। अब ये सभी जाने का रीजन आपने समझ लिया कि इन क्षेत्र में ठंडा पड़ता है और ठंडे क्षेत्र में मसाले की खेती नहीं हो सकती, गर्म क्षेत्र में मसाले होते थे। अब यहां से ये लोग ले जाते थे, तो इन तीनों में, अब अफ्रीका में भी तुम मेडाइवल में पढ़ो कि कई व्यक्ति, इबन बतूता मोरक्को का, अब वो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ आया। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका। सिकंदर, अब जो नाम आप सुने हो, देखो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सब जगह जुटा हुआ। यानी ये तीनों के बीच व्यापारिक संबंध शुरू से है। जिनके यहाँ जो चीज है वो दूसरे को नहीं होने पर देते थे, व्यापार चलता। ये जो देख रहे हो ऊपर का नाम है उत्तरी अमेरिका और नीचे का नाम है दक्षिण अमेरिका। ये बीच में अटलांटिक महासागर है, बहुत बड़ा। सोचो ना कि पूरे पृथ्वी को हम बोर्ड पर खत्म कर दें तो इतना दूर का मतलब कितना बड़ा हो। और इसीलिए इतना दूर होने के कारण इधर पहले से लोग थे, लेकिन ये लोग इससे कनेक्टेड नहीं। कोई नहीं जानता था यहाँ के आदमी को उधर दूर में भी कोई टापू है, महासागर है, महादेश है और लोग रहते हैं, ऐसा कोई नहीं जानता। अब सोचिए कितना आश्चर्य की बात है, हम लोग ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। कौन कौन?
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लेकिन दो से कनेक्टेड नहीं है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। कोई नहीं जानता, वो भी कब तक? तो सोच लो 1500 तक। एक 2 साल की बात नहीं, 1400, मतलब अगर हम इसको कहें तो ये 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के लास्ट तक। अब सोचिए हम लोग कितना अभी खुश हैं कि 2025 अमेरिका ऐसे कर रहा। आज से 500 साल पहले अमेरिका को लोग जानियो नहीं रहा था। सिर्फ 500 ईयर पहले की बात कर रहा है। मतलब तुमसे पहले एक व्यक्ति 100 साल जिएंगे, पिताजी, बाबा, परबाबा, छरबाबा, खरबाबा, 5 पीढ़ी पहले चले तो अमेरिका का लोग नाम भी नहीं जान रहा है। ये सच्चाई है। और सोचिए अभी उस अमेरिका का खोज भी नहीं है। ये भी लोग नहीं जान रहा कि कौन रह रहा, क्या रहा। अभी जो रह रहा है वो आदमी भी नहीं जान रहा कि इधर कोई है। तो बस जैसे जंगल में रहते हैं लोग, वो जंगली के जैसा वहां लोग जंगल में रह रहे। अब धीरे धीरे कहानी का प्रसंग बढ़ा रहा है। जो बच्चे मूलभूत तत्व समझोगे धीरे धीरे इंटरेस्टेड होते चला जाएगा। अब इसमें हम लोग दूसरी बात अब शुरू करें। अब दूसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट है मध्यकाल में धर्म का वर्चस्व होना। जीवन का उद्देश्य ही बताया गया धर्म। साफ साफ बताया गया कि तुमको नौकरी चाहिए तो अगरबत्ती जलाने से मिलेगा, बॉल जलाने से नहीं। मध्यकाल कहता है कि सवेरे उठो, अगरबत्ती लो, जलाओ, हनुमान चालीसा या पूजा करो, नौकरी मिल जाए। अब तू सोचेगा बॉल जला के हम पढ़े तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सब भगवान लिखते। कई लोग इसमें भी होगा जो लिखल का दिखाने कई जगह गया हो, जरा देखिए तो इसमें सरकारी नौकरी लिखल है कि नहीं। अरे मूर्खी में अगर सब लिखल रहता, राशि कई लोग देखता है, तो हम डेली राशि नहीं पढ़ते थे। खूब पढ़े कब? कोरोना समय अखबार जब आता था, उस समय बाकी न्यूज कम, राशि फल देखते थे तो खूब हंसते थे, क्योंकि मिथुन राशि डैश लिखा हुआ था कि आपका घूमने का योग बन रहा है। और आगे न्यूज हेडलाइन है, सरकार ने लगाई लॉकडाउन, कोई बाहर नहीं निकले। कैसे घूमेगा भाई? ये राशि बता रहा है घूमे के योग है, यहाँ सरकार लॉकडाउन मारे हुए, तो ये तो पूरा निकलना बंद हो गया। राशि नाम से चलता है। अब तुम ही बताओ, राशि अगर ठीक होता तो राम का नाम भी रा से था और रावण के नाम भी राय से था, तो दोनों एक ही राशि थे। अब राशि में निकला होगा कि आपकी विजय होगी, तो वो मर गया, वो जी गया, वो जीत गया। आप सोच लो तो इत राशि रावण पढ़ेगा तो कहेगा गड़बड़ छपा है। अगर लिखेगा आपकी आज हार होगी तो रावण कहता ठीक है, तो राम कहते कि गड़बड़ राशि, क्योंकि हमारा भी राशि है, तो राशि भी गड़बड़ हो। सब एकरे में लिखल रहता कि कितना दिन जियोगे, नौकरी होगा नहीं। कई लोग है ना 6-7 अंगूठी के बाद भी खोजते रहता है अब कौन वाला पहने की होज। कई लोग हम देखते हैं एकदम हाउसफुल चलता है और बादो दोहरीकरण में काम लगा देता है। अरे एकरे में सब लिखल रहेगा कि कितना साल जियोगे। अब भगवान एकरे अनुसार चले तो सबसे पहले आदमी एकरे दोनों को काट के फेंक दे, जला दे। क्यों? कितना दिन बचेंगे लिखल के खत्म हो तो पूरा मस्ती में जिएगा। अब कब मरेगा भगवान कहेंगे जा लिखल के गायब है, तो अब कितना दिन जिएगा पता नहीं चले। तो कंडीशन अब ये चीज हम लोग को समझना है, मध्यकाल धर्म का वर्चस्व का समय आज वाली बात नहीं है। आज तुम लोग क्या है, बाबूजी मम्मी कहेंगे कि चल बेटा मंदिर में, तो साथे चल जाए, लेकिन पूजा करेगा कि नहीं कर कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो कहेगा जानो तुम जब तक थोड़ा सा मोबाइल में जरूरी काम है, मालूम चला उधर भेज के तुम अपना रील्स देखे में लगल। भगवान से भी इंपॉर्टेंट रील्स है कोई कुछ, लेकिन तुमको बोलेगा नहीं। उस समय का काल है कि कोई बोल भगवान के खिलाफ तो बाप भी बेटा को निकाल देगा कि जब तू भगवान के न है तो हमर कितना हो। ये मध्यकाल है। राजा राम मोहन राय उस समय कहे कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, मूर्ति बेकार है। बाबूजी कहे मूर्ति पूजा, जब तू भगवान के न है तो तू हमारा क्या करेगा, भागो घर से, निकाल दिए उस समय। सोच लो पति पत्नी का भी रिश्ता तब है जब धर्म, इससे ऊपर कोई नहीं है। अगर नियम है समुद्र पार जाने से धर्म खत्म हो जाए, तो अंग्रेज नियम बनाया था, कई भारतीयों को ट्रेनिंग देने इंग्लैंड ले जाता था।
पत्नी रोते रहती थी, पैर धरती थी, मत जाइए धर्म नाश हो जाए, लेकिन वो अपना ऑर्डर में चला गया तो चला गया। अब 6 महीना बाद लौट के आ रहा, अपना दरवाजा खटखटा रहा और उसकी पत्नी गेट खोल रही है तो देखी पति आए हैं 6 महीना बाद, तो कही कि आप समुद्र पार चले गए, धर्म नहीं रहा, दरवाजा बंद। पति पत्नी का भी रिश्ता नहीं चलेगा अगर धर्म तोड़ दोगे तब। इतना टाइट अभी क्या है, हर धर्म एकदम इलास्टिक है, मन है तो करो, नहीं है नहीं करो। हिंदू की नहीं बात कर, मुस्लिम में भी वही। मध्यकाल में कोई मजाल है कि मुस्लिम धर्म है और बिना दाढ़ी और बिना फेस टोपी और बिना पैजामा के रहेगा? अभी तो कई मुस्लिम है जिनसों मार ले है नमाज पढ़े में, चले टोपी अभी पैकीटे में मार ले कि रास्ता में ना पढ़े घड़ी मार देंगे, चले। उस समय दाढ़ी नहीं है तो पकड़े का पिटाई होगा कि तेरा दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी क्लीन सेव करता है, कुरान कहता है बड़ा रहना चाहिए तो बड़ा रहना चाहिए, मूछ लटकना नहीं चाहिए तो ये गायब कर सकता है। हर समय फेस टोपी छेद वाला टोपी में रहना, कुर्ता पैजामा हर समय। मुस्लिम महिला है नकाब में बाहर निकलना है, नहीं तो बीच चौराहे पर पिटाई होगी कि चेहरा दिखावे का शौक करता है, चेहरा खत्म कर दिया जाएगा। ये मुस्लिम धर्म भी उतना ही टाइट, ईसाई धर्म भी उतना ही टाइट। और प्राचीन काल में सबसे लीड करने वाला जो धर्म था वो कौन धर्म है? ईसाई धर्म। बात समझेगा, ईसाई धर्म से शुरुआत होती है। मुस्लिम धर्म बहुत बाद का फेज है। लगभग 570 में ये सऊदी अरब से शुरू हो रहा है, वो भी हम तुमको बता रहे हैं कब, तो लगभग मान के चलो 600 ईस्वी से मजबूत स्थिति। अब सोचो 600 ईस्वी तक यहां ईसाई धर्म बहुत मजबूत बन चुके थे। अब ईसाई धर्म में ये कहा गया कि हर पूजा वाले स्थल का नाम क्या होगा? चर्च। अब ऐसा कई चर्च होंगे और हर चर्च में पूजा करने वाले जो हेड होंगे उनका नाम क्या होगा? पादरी। ये पादरी का मतलब है कि पूजा करने वाले होंगे, और ये पादरी हैं, बिशप हैं, आर्स है, कई हम लोग स्टेप पढ़ेंगे। कुछ लोग होंगे जो एक ही जगह पे रह के पूजा करें, कुछ होंगे घुमक्कड़ जिएंगे कि हम मूव करेंगे तो वो अलग कहलाएंगे, लेकिन सब पूजा से रिलेटेड व्यक्ति होंगे। और इन सभी पादरियों का हेड कौन होगा? पोप। यही पोप इटली में रहता था, इसलिए बार बार इटली का नाम हम खूब ले। बात समझेंगे? पोप का मतलब क्या होगा? आज भी देखो इंपॉर्टेंट बात समझो, पोप जिस जगह पे रहते हैं उस देश का नाम है वेटिकन सिटी। इटली के पास एक बहुत छोटा देश है वेटिकन सिटी, जहां पोप रहते हैं। पोप कौन है? ईसाइयों के पूरे विश्व के हेड। ये जो बोलेंगे वही ईसाई लोग को मानना है। ये अंतिम रूप से ये सबसे ऊपर के लीडिंग सिस्टम। अब सोचिए कि पोप मर जाएंगे, नया पोप का चुनाव हो, और पोप का बात मतलब ये कहते थे कि हम ईश्वर के सबसे नजदीक, ईश्वर को कुछ भी बात बोलना होगा गॉड को तो हमको बोलेंगे और हम तुमको बोलेंगे। ईश्वर की बातें कहाँ है? तो ईसाई धर्म का था कि सब चीज लिखा हुआ बाइबिल में, और बाइबिल सिर्फ एक ही किताब थी, वो पोप रख के पूरा याद करते थे। आज भी वेटिकन सिटी में सिर्फ पोप और उनके बॉडीगार्ड रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन आता है कौन ऐसा देश है जहां खाली पुरुष रहते हैं, कोई महिला नहीं? अब आदमी माथा खुजलाता है कि देश में महिला है ये नहीं है, ये कैसे हो? तो इंपॉर्टेंट बात है, जो भी पादरी है, पोप है, आजीवन विवाह नहीं कर। जिंदगी जीने के लिए 2 तरीका है। ईसाई धर्म कहता है कि यदि तुमको जिंदगी जीना तो एक है सामान्य गृहस्थ जिंदगी जियो, विवाह करो, पैसे आएंगे, समाज सेवा में भी लगाओ, अपना भी रखो, सिस्टम को अपना जीवन बढ़ाओ। एक है। दूसरा है लड़का हो या लड़की, सोच लो कि हम मानव में जन्म लिए हैं तो मानव की सेवा करें, इसके लिए हम जीवन भर विवाह नहीं करें। तो जो लड़कियां जीवन भर विवाह नहीं करती है उनको आप लोग देखे होंगे कई हॉस्पिटल वगैरह में सिस्टर से लोग संबोधित करें, तो वो जीवन भर विवाह नहीं करें। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या केरल में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। कारण वहां ईसाई जनसंख्या भी, और ईसाई धर्म में माता पिता को पैसा है तो बेटी का शादी हुआ, नहीं तो बेटी देखी कि कम पैसा है तो वहीं कही कि हम प्रतिज्ञा के लिए शादी नहीं करेंगे और हम आजीवन सेवा में लोगों के चर्च में रह के सेवा करें।
सिस्टर बन गए। तो जेकरा नहीं विवाह होने पर लोग घर में अच्छा मान रहा है कि वाह देखिए संस्कार, बिना विवाह के लोगों का सेवा का संकल्प लिए है, माता पिता कितने इनके अच्छे हैं, वैसे माता पिता को नमन करते हैं, तो उसके यहाँ गौरव की बात। हम लोग के यहाँ कोई लड़की का शादी नहीं हो, लड़की कहे कि शादी नहीं करेंगे, सेवा करे, तो उसको गांव में जीने देगा? लड़की 40 साल के हो जाएगी तो कहेगा मारो बेटी के ब्याह तक नहीं की, 40 साल के बेटी हो गई है अभी तक शादी नहीं कर पाए, लाख उस सेवा का सोचे। लेकिन यहाँ बेटी का विवाह नहीं होना, लोग कहते हैं कि ये भारी खराब में है, तो यहाँ मजबूरी है, उसको खेत बेच दो कट्ठा, लेकिन विवाह आवश्यक। यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या है, खेत बेचे के पहले 3 बेटी हो तो चौथा होवे के पहले घर में ही मार देगा। इसीलिए लिंगानुपात कम है। यहाँ क्यों मारेगा? नहीं पैसा है, विवाह नहीं करेगी, सेवा करेगा, और हमारा लोग प्रणाम करेगा कि वाह ये ऐसे लड़की का ही माता पिता है, इनकी बच्ची इतनी सेवा करे, तो लिंगानुपात ज्यादा हो। रीजन सिंपल है, सब सामाजिक नियम से ही सारा सिस्टम चलता है। अब इसको हमने बताया कि बाइबिल का स्टडी कौन करते थे? पोप अब अकेले बाइबिल रखे हुए हैं, वो बाइबिल का एक एक चीज याद करवाते थे किसको? पादरी को। पादरी नीचे प्रचार करता था। अब इस सब में कहा गया कि अगर तुम ईसाई धर्म का प्रचार कर दो, हर धर्म में वही नए लोग को बता दियो, तो सबसे ज्यादा पुण्य है। ऊपर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन तुमको स्वर्ग मिलेगा, इस स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, जहन्नुम में जाओगे। हम हर बार बार कहते हैं कि कई लोग हुए जो कहे कि ऊपर कौन गया जो वापस आया, तो कोई नहीं। तो ये सब बता कौन रहा है कि ऊपर खोलते हुए तेल है या ऊपर ऐसे ऐसे जुगाड़, ये सब देख कौन रहा है? और जो देख रहा है वो आ रहा है या नहीं? तो फोन ऊपर कनेक्शन नहीं है, तो बताता कौन? तो इस धर्म की पुस्तक बताते हैं, बाइबिल बताते हैं। बाइबिल में लिखा हुआ कि प्रकृति मनुष्य के उपयोग के लिए, बाइबिल कहता है कि ईश्वर एक ही लायक है कि जितना चीज देख रहे हो मानव हम तुम्हारे लिए बनाए हैं, और तुम ट्राई करके देखो सब पचेगा। तो इसीलिए ईसाई धर्म के लोग सब कुछ खाते, चाहे वो छिपकली मिले चाहे सांप मिले। बाइबिल कहता ही है कि सब चीज तुम्हारे लिए बनाए। तो सांपों में मुड़ी काट दिए, बाकी के अचार लगाए, सांप के अचार। कुत्ता मिला ओकरो मांस, बिल्ली मिला ओकरो मांस। बाइबिल में हर चीज खा सकते हो, बात समझ लीजिए। इसीलिए तुम सुना कि चीन में चमगादड़ के सूप पिया तो ये होगी, ऐसा सुना? कई लड़का ये भी सोचता कि चमगादड़ के सूप कौन पीता। बाइबिल कहता है कि सब तुम ट्राई मारो, कुछो खाओगे तो ये अतड़ी में पचेगा, क्योंकि सब ही बनाए हैं तुम्हारे लिए। तो इसीलिए ईसाई धर्म में हर चीज लोग खा सकते। हाँ, कई बच्चे को भी लग रहा होगा राम का कुत्ता के मांस और सांप के अचार, तुम बचपन से नहीं सुने हो, नहीं खाए हो, इसीलिए ऐसा लगा। तुम्हारा सॉफ्टवेयर अगर बचपन से अचार दिया जाता, तुमको आम के अचार, कटहल के अचार, मिर्चा के अचार खूब घींच देता। बचपन में मिलता बाबू छिपकली के अचार, सांप के अचार, टेस्टिंग मारते जाता तो सब पच जाता। तो इसी तरह का उस सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। तो यहां पे अब समझिए इंपॉर्टेंट बात, अब पादरी जाते थे गांव में, ये लोग प्रचार करते थे कि 72वां अध्याय का 74वां श्लोक प्रभु ने ऐसा कहा। लोग कहते थे जी कहां है? बाइबिल में। वो कहां है? पोप के पास। पोप की इतनी वैल्यू थी कि सोच लो, ठीक है अभी भी है, अभी भी पोप वेटिकन सिटी में चुने जाते हैं। उस जमाने में थोड़ा ज्यादा था, चूंकि मध्यकाल का नाम ही है डार्क एज, अंधकार का युग। जैसे अभी तुम लोग देखा होगा जाति प्रमाण पत्र बनते हो, देखा है? जाति प्रमाण पत्र किस लिए बनाते हैं? नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा तुमको कि हाँ भाई इसमें है तो रिजर्वेशन मिल। पोप उस जमाने में माफी प्रमाण पत्र बनाते थे। माफी प्रमाण पत्र किस लिए? ऊपर स्वर्ग में जगह मिलेगा। ये नौकरी वाला तो नीची नीची ना है, ये ऊपर के गुरु। तुम चोरी किया, डकैती किया, इधर से ऐसे गलती किया, वो गलती किया, अब 80 साल के हो गए तब पछता रहा कि ऊपरे तो नरके मिलेगा। ये सब तो कांड करिए दिए। अभी नहीं सोचते हो ना, जिस समय पेट पर कंप्लीट हो जाएगा, खाना पीना बंद, उठना बंद, तो उस समय बैठ के यही सोचेगा कि ऊपरे कौन वाला में सीट देगा हमको, और बढ़िया पलंग देगा कि कांटे वाला पर सुताएगा। तो उस समय कुछ कुछ पाप याद
आएगा, कुछ पुण्य याद आएगा, जो अच्छा किया वो भी याद आएगा कि हमें भी अच्छा किए हैं, वहां ले जाए। कई लोग ये भी सोचेगा कि हम पापों किए हैं और कुछ पुण्य किए हैं, लेकिन पाप ज्यादा है। ऐसा ना हो कि स्वर्ग दिखावे कि देखो ये स्वर्ग है, मजा आया, लेकिन कहेगी तो कि देखने तक है, चलो नरक में तुमको ले जाए। तुम्हें से पूछा गया कि स्वर्ग जाओगे कि नरक? वो कहा देखो भाई, टावर जहां पकड़ ले हमारा मोबाइल देके बैठा दो, और बाकी हमको स्वर्ग नरक से मतलब नहीं है। हम रील्स देख के दिन ऐसे ही काट लेते हैं, आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर टावर है नहीं। तो कंडीशन अब देखिए, ये पोप लोग की जो बात है, अभी माफी प्रमाण पत्र बनाते थे, मतलब कोई पाप किया तो इनके यहां स्वीकार, हम इनके यहां चोरी किए, इतना रुपया चुरा लिए, आपको दे रहे हैं, हमको प्रमाण पत्र दीजिए। ये प्रमाण पत्र जो देंगे उसको मढ़ा के रख लीजिए, मरिएगा तो ऊपरे हिसाब होगा, फिर कहेगा नहीं नहीं स्वीकार कर लिया तो स्वर्ग जाओ। इतने वैल्यूएबल हमारे कौन है? पोप। अब इस समय पोप जो कहेंगे लोग चुपचाप बंद आंख से वो स्वीकार करेगा। इस समय अब पोप का साम्राज्य धीरे धीरे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, अब पोप का साम्राज्य यहां से बढ़ते बढ़ते इतना फैल गया। अब इधर जो साम्राज्य था इसको पूर्वी रोमन साम्राज्य कहा गया। चूंकि ये रोम का ही साम्राज्य है इसीलिए इसका नाम क्या है? पूर्वी रोमन साम्राज्य। यहां जो राजा भी है पोप के आज्ञा से चल रहा है। इस साइड का जो साम्राज्य है इसका नाम क्या है? पश्चिमी रोमन साम्राज्य। धीरे धीरे पश्चिमी रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा और पूर्वी रोमन साम्राज्य की मेन राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। अब देखो, कुस्तुनतुनिया एक जगह है पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी, और पूरे यूरोप का हेड सेंटर। जितने बच्चों को पढ़ना है यूरोप में, सबसे अच्छी पढ़ाई कुस्तुनतुनिया हो। सब व्यापार का सबसे मेन केंद्र कुस्तुनतुनिया होगी। क्या इस समय भारत से बिजनेस है कि नहीं है? मसाला कहां जाएगा? कुस्तुनतुनिया। यहां से पूरे यूरोप। किनारे साइड में जो देश देख रहे हो इसी का नाम है पुर्तगाल। आपको कुछ कुछ देश एकदम दिमाग में सेट रखना है। ये छोटा सा देश किनारे है, नाम क्या है? पुर्तगाल। उसके बाद एक देश है, नाम क्या है? स्पेन। यही जो देख रहे हो ये है इंग्लैंड। इसका ऊपर का नाम क्या है? इंग्लैंड। ऐसे भी ध्यान रखना, जब हम बोलेंगे पुर्तगाल तो कहना गाल सबसे किनारे, तो इसलिए गाल किनारे। तब पुर्तगाल, दांत अंदर ना होगा, बाहर गाल होगा, तब पुर्तगाल ये किनारे है। और यहां कौन है? स्पेन। ऊपर कौन है? इंग्लैंड। अब कहानी देखो धीरे धीरे यू टर्न लेगा, बढ़िया से सुनना। अब यहां बहुत से यूरोप चल रहा था। सभी लोग सबसे हेड किनको मान रहे थे? पोप को। पोप कह दिया था कि पृथ्वी मनुष्य से भरा हुआ है और मनुष्य पापी, मनुष्य पापी है, बहुत पाप करता है, और इस पाप के लोड से धरती रुकी हुई है और सूर्य घूमता है। देखिए, पोप का आंसर था कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है। उस जमाने में बच्चे से क्वेश्चन आता था, पृथ्वी स्थिर क्यों है? तो बच्चे आंसर लिखते थे, मनुष्यों के पाप के बोझ से पृथ्वी स्थिर है, हिलडोल नहीं कर रही। बात समझ रहा है? एक आंसर कौन दिए थे? पोप। यही आंसर सही है, सब लोग यही रखते थे। अब उस समय पोप की बात कोई काट भी नहीं सकता। कोई कह देगा तो मालूम होगा कि पोप का बात काट रहा है, माने भगवान का काट रहा है, वो व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकता है। उस जमाने में एक अमरूद भी गिर गया तो कहो कि ईश्वर ने मेरे लिए भेजा है और खाओ। उस जमाने में न्यूटन जन्म लेता तो पोप लटका देता। बात समझ लो, उस समय कहता गुरुत्वाकर्षण, खोजो कहता लटका इसको गुरुत्वाकर्षण। तुम लोग भी कई बार देखा होगा, कुछ जा रहे हो रास्ते में गिरा तो कभी सोचते थोड़े हो कि ऊपर से आया, नीचे कोई बल है। वो सब नहीं, अच्छा चीज गिरा, वाह इसको जतरा कहते, आई हमारे लिए। ये जो तुम बोल रहा है यही मध्यकाल। कई बार मित्र के यहां गया, खाना मिला और घिंच के खाया, दाने दाने पे लिखा है खाए वाला का नाम, बाकी दिमाग नहीं, सब भगवान लिखे हैं और हम आ गए और देखो पाली। तो इसको हम लोग डार्क एज कहते हैं। मध्यकाल में वही होता था, दिमाग लगाना मना, जो है सब भगवान। तुम फेल किया, भगवान की यही इच्छा है, पास किया
भगवान पास कर दे, जो करते हैं भगवान। तो मध्यकाल का इंपॉर्टेंट गाना अभी समझ रहे होगे, करते हो तुम कन्हैया ... समझ के, मतलब तुम्हारा भी नाम हो रहा है तो तुम कुछ नहीं करते हो, कौन कर रहा है? कन्हैया कर रहा है। तो समझ लोगे कि यही था डार्क एज। कुछ हो भगवान, अपना कुछ मत बोलो, तुम कुछ करियो दिया, कोई कहा कि बा इतना, हाँ भगवान। तो अब तो तुम मध्यकाल समझ रहे हो, उस समय पोप की इतनी वैल्यू है, और उस जमाने में सबसे हेड सेंटर कौन है? कुस्तुनतुनिया। अब देखो कहानी का यू टर्न हो रहा है, इस यू टर्निंग पर सभी बच्चे ध्यान दीजिए। देखो हम एकदम जीरो से चलेंगे और सभी बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि अब तुम लोग धीरे धीरे बेस बना, कोई विषय पढ़ने के पहले तुम्हारे दिमाग को अंदर एक इंटरेस्ट आना चाहिए, तुम्हारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करे, दिमाग तैयार रहे आगे सुनने के लिए, तो विषय अपने आप ठीक हो जाएगा। बोझ जैसा पढ़ोगे, वह रटना है मारो, बस को डिगामा भारत आया, तो भारत आएगा भी, अब 4 दिन बाद चलियो जाएगा। बाकी एक सिस्टम बनाओगे तो नहीं जाएगा, वो दिमाग में रहेगा। तो अब जरा देखिए कहानी का एक यू टर्न आ रहा, सारे बच्चे ध्यान देना। इस देश का नाम है सऊदी अरब, और यहीं से कहानी का एक यू टर्न है। जिस समय ईसाई लोग पूरे यूरोप में फैले, एक अच्छी स्थिति में आए, बहुत मजबूत बने, उस समय अरब में मुस्लिम धर्म का उदय होता है। 700 ईस्वी आते आते मुस्लिम धर्म थोड़ा मजबूत हो जाते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब धीरे धीरे मुस्लिम धर्म आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और मुस्लिम में भी जैसे यहां पोप की अवधारणा थी कि मेरा सबसे हेड कौन है? पोप। मुस्लिम में उसी प्रकार खलीफा की अवधारणा थी। बात समझिए, दोनों में एक सिस्टम चल रहा है। ईसाई धर्म के सबसे हेड कौन थे? पोप। और मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब जिन्होंने इसको संगठित किया, उन्होंने कहा कि धरती पर सूरज कितने हैं? एक। चांद कितने हैं? एक। तो धरती एक सूरज और एक चांद से प्रकाशित हो रहा है, तो इस पूरी धरती का एक राजा होना चाहिए जो खलीफा कहलाएगा, और वो मुसलमान होगा, और एक राजा खलीफा होगा। और इसीलिए खलीफा के अंडर इस सिस्टम में बढ़ा हो रहा है। अब तुम लोग कई बार गांव में देखा होगा, कुछ लोग को तुम डांटता भी है कुछ लोग कि हाँ तो बड़का खलीफा हो रहा। खलीफा का सेंस है धरती के राज। और ये देखिए यहां से अरब बढ़ते बढ़ते अब जब इनके बॉर्डर पर सट गए, तो अब एक बीच बीच में दोनों में शुरू हो गया लड़ाई। इधर के राजा को पोप आशीर्वाद दे कि कुछ नहीं होगा, हम गॉड के पास, और इधर वाले राजा को खलीफा आशीर्वाद दे, पकड़ो हम अल्लाह के पास। तो भारी दिक्कत है। ईसाई मुस्लिम की लड़ाई शुरू, और ये जो बॉर्डर लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग लिया। 1191, 92, 93 ये सब जो फेज देख रहे हो, 1100 फेज लास्ट होते होते संघर्ष शुरू। देखो इसीलिए तुमको फेज ध्यान रखना है, इस समय के फेज में यहां से अब संघर्ष सब शुरू हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज है कि यहां पर अब इन दोनों के बीच संघर्ष के बाद अब इस अंतिम संघर्ष 1453 में बहुत बड़ा संघर्ष होता है। इस समय संघर्ष क्या है? ऑटोमन तुर्क के नेतृत्व में कुस्तुनतुनिया से लड़ाई आर पार की हो गई, और पूरे क्षेत्र पर कब्जा मुस्लिमों का हो जाता है। और इसी को कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री जो विश्व में आ रहा है, वो डेट हमारा 1453। ये डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय कुस्तुनतुनिया का पतन हो चुका है। और ये पतन का मतलब क्या है? कुस्तुनतुनिया जो ईसाइयों का मेन सेंटर था, उस पर मुस्लिमों का अधिकार हो। बोलो कुस्तुनतुनिया के पतन का अर्थ समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453। पतन का मतलब क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया पर किसका कब्जा? मुस्लिमों का। और देखिए अब यहां से एक टर्निंग, जैसे ही कब्जा किए, ये लोग कहे कि अब कोई ईसाई इधर से ना आएगा,
और न इधर से सामान जाने देंगे। देखो अब इंपॉर्टेंट कहानी, खेल शुरू हो। पहले भारत से मसाला जाता था, कपड़ा जाता था, अब पूरे रास्ता जो है इस पर मुस्लिम का कब्जा है। तो ये कहा कि सब आएगा जाएगा, लेकिन हम लोग के यहां, मुस्लिम के यहां, तुम लोग के यहां कुछ नहीं। क्यों? रास्ते पे हम हैं, या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करो तो जाएगा, और नहीं तो बंद। अब इधर के जितने राजा महाराजा हैं, बोलो पोप का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? अब पोप का वैल्यू घट रहा है। लोग कहा कि झूठ भी बोलते हैं, अब इनकी बात घट रही। अब धीरे धीरे लोग नए खोज की ओर चल रहे हैं, और यहां से अब लोग मसाला तो है ही नहीं, और मांस मछली आ रहा। तुम्हारे घर में आ जाए मुर्गा 1 किलो, लीजिए, अब तुम धो धा के तैयार है, तेल दे दिए और कहे मसाला नहीं है, तो तुमको कितना उनके दुख होंगे इस समझ रहा होगा। एक बच्चा देखो इधर बोल रहा है खाली तेले में जी रगड़ के खींच देंगे। 1 दिन ना, 2 दिन ना, वैसने डेली मिले लगेगा, तब लगेगा कि जी तब तो यूरोप कितना दुख में है, ये महसूस तुमको हो रहा होगा। खाली बॉयल करके कितना खींचाएगा, मसाले पर ना खींचाएगा। अगर भूख लगा ले तो 1 दिन खींचेंगे, 2 दिन खींचेंगे, अब बाकी फिर कैसे खींचाएगा? अब यहाँ के जो सामान्य लोग हैं बेचारे, वो तो झेलिए रहे हैं। यहाँ स्पेन के राजा हैं हेनरी द नेविगेटर, ये सब जो देख रहे हो पुर्तगाल के ये सब राजा हैं। अब ये सब देखिए, यहाँ हेनरी द नेविगेटर है, यहाँ इसाबेल है। अब ये सब राजा के डिस्क से मसाला गायब। तो राजा कह रहा है कि भाई अब कुछ हो, भारत खोजो, कैसे मसाला आएगा? खोजो मने क्या भारत भुलाल है? देखो अब ध्यान, नहीं तो कई लड़का क्या है कहानी नहीं सुनने रहता है, रट जाएगा। वास्को डी गामा ने भारत के खोज किया, अब तक उन्होंने भारत भुलाल है कि खोज किया? भारत भुलाया हुआ नहीं है, भारत है, लेकिन खोज करो कहने का मतलब क्या है? कोई दूसरा रास्ता खोजो जिसमें ई न भेंट हो और हम भारत पहुंच जाएं, मसाला का बिजनेस शुरू रहे। अब इसी में इंपॉर्टेंट है, भारत खोजने के लिए पूरा यूरोप का देश लग गया। अब बताओ, ये खोज की बात तो क्लियर है सबका, बड़ा इंटरेस्टेड बात समझो, खोजने में लग गया। लेकिन अभी लोग समझ गया कि स्थल से नहीं खोजाएगा, हम लोग को समुद्री रास्ता पकड़ना होगा। ये भी नहीं जानता था कि उधर दूसरा देश है, किसी को लग रहा उधर भारत है, किसी को लग रहा है नीचे भारत है। भारत कहाँ है कोई जान ही नहीं रहा है, समुद्र मार्ग से कोई नहीं जान रहा है, स्थल मार्ग रुक चुका। अब खोजने में कौन देश लगे? जो समुद्र के किनारे थे। तुम लोग देखो, जो गांव नदी के किनारे, तो स्वाभाविक बात है कि अगर नदी में पानी है तो गांव के लगभग लोग को तैरने आए। देखो अब नदी गांव में है, अब पानी नहीं है, तो बेचारा तैरने कहां सीखेगा? बालू में थोड़ी सीखे। तुम कोई गांव नदी किनारे है तो वहां पुराना लोग जिससे मिलोगे वो कहेगा तैरे आता है। अब नया नदी में पानी नहीं है तो नया जनरेशन में मिलोगे तो उसको तैरे नहीं आता है, बेचारे का पानी नहीं। तो सब गांव का गुण है। जो गांव रोड पर है तो ये गारंटी है कि गांव के लड़कन के चंदा खींचे आता है। लक्ष्मी पूजा, वो बांस लगाएगा, दे 55 रुपया, दे, भाग रे पुलिस आ रहा, फिर भागे भी आए। तो ये सब तो एक स्वाभाविक नेचर। तो जैसे अभी जो तुम नेचर देख रहे हो, सेम नेचर यहां है। समुद्र किनारे का देश है पुर्तगाल, समुद्र किनारे का देश है स्पेन। तो इस सब के लोगों को तैरने आ रहा है, जहाज चलाने आ रहा। राजा अब कह रहा है कि जितना खर्चा लगे हम देंगे, लेकिन भारत खोजो। दुख क्या है जो समझ ही रहा, मसाला नहीं है खाना, तो इंडिया खोजना भी मजबूरी। अब इसी क्रम में अब भारत खोजने के लिए लोग चल देते हैं कि अगर खोज दिए तो हमको तो बहुत लाभ मिले। अब एक व्यक्ति है 1486, अब सोचो 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन है और 1486 में पुर्तगाल का एक नाविक है, वो अंदाज करता है कि भारत नीचे होगा। लंबी यात्रा 5-6 महीना का मारते मारते यहां पहुंचा। बड़ा दिन बाद स्टॉपेज मिला। इसको हम लोग आशा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमियो डियाज। अब देखिए, बार्थोलोमियो डियाज एक
पुर्तगाल का नाविक लंबी यात्रा करके केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष, जो अफ्रीका का सबसे दक्षिण पॉइंट है, यहां पहुंच गया। लेकिन भारत अब यहां से तो इधर है, बेचारा देखा नहीं। अब 6 महीना चला, इसको कुछ पता नहीं चला, तो लौट के आके लोगों को कह दिया कि 6 महीना नीचे जाके देखे हैं, भारत नीचे नहीं है, ये पक्का। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पेन के एक रानी है इसाबेला। अब देखो इसाबेला महारानी, ये लोग महारानी महाराजा तो किसी तरह ब्लैक में भी घिंचिए लेते थे, लेकिन उनको था कि थोड़ा दिक्कत हो रहा। तो इसाबेला अब परेशान है कि भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित कर रहा है। कई बार क्वेश्चन आया, भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित करने वाले राजा या रानी थे, तो इस रानी में इसाबेल का नाम सबसे पहले आता। अब कारण है कि इसका ऑस्ट्रिया वगैरह से सब बहुत गहरा संबंध, खूब खर्च के लिए तैयार। और इसाबेला एक अच्छे नाविक को पकड़ती है जिसका नाम है कोलंबस। कहती है जितना खर्च हो हम करेंगे, जहाज हम देंगे, आदमी हम देंगे, भारत खोज दो, इनाम भी बहुत ज्यादा दे। कोलंबस भी एकदम आशीर्वाद लेता है कि हमारे जहाज को आप झंडी दिखा दीजिए, भारत खोजिए क्या है। इसाबेला भी एकदम खर्च उर्च देके और झंडी दिखाई। अब कोलंबस भारत खोजने इधर चल देता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, क्यों चल दिया? क्योंकि इसके पहले 86 में बार्थोलोमियो डियाज कहा नीचे इंडिया नहीं, लोग उधर जानते नहीं। तो कोलंबस बेचारा साहसिक यात्रा पे स्पेन से इसाबेल एक रवाना कर दी और 1492 में जा रहा है तो जा रहा है। बेचारे के रास्ते में इस समय कोई टावर भी नहीं धरेगा कि कोई मोबाइल है, कोई सूचना है, चल दिया तो चल दिया। अब सोचो समुद्र कितने बड़े होते, इतने से अंदाज लगेगा कि अगर समुद्र पर किसी जहाज पर चिड़िया बैठल और जहाज खुल गई तो चिड़िया भी मटियले कि जाए तो बीच में उड़ेगा। अब बीच समुद्र में गई तो चिड़िया उड़ गई अगर वहां से, तो फिर लौट के वही जहाज पर आती है, क्योंकि अब 10 किलोमीटर उड़ी, थक गई, फिर रिटर्न इधर, कोई उपाय नहीं, इतना बड़ा समुद्र। अब कोलंबस बेचारा अपने साथियों के साथ चल दिया। कुछ दिनों के बाद इसका एक साथी बीमार पड़ा, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ दवाई मेडिसिन था खत्म, बीमार के बाद मर गया। मर भी गया तो रो पीट के अब लौटेंगे कहां, तो बस उसको टांग के समुद्र में फेंकिए, गड़ने का भी जगह नहीं है, रोते पीटते फिर बढ़िए। देखते देखते इसके कई साथी मर गए। अब लंबी यात्रा के बाद जब इन लोग जाने लगे, जब बहुत सारे साथी मर गए, तब बाकी साथी कोलंबस को सलाह दी कि देखो जो हुआ सो हुआ, लौट चलो, कम से कम हम लोग कुछ तो बचेंगे। ये फेर में कहां जा रहे हैं कुछ पते नहीं है, इंडिया खोजे में हम ही लोग पार लग जाए। कोलंबस कहा कि अब जो हो जाए, क्या रानी को हम मुंह दिखाएंगे कि बिना खोजले आ गए, इंडिया मिलेगा तो खोज देंगे और नहीं मिलेगा तो इधर प्राण दे देंगे। अब सोचो कोलंबस का क्यों नाम ले रहा है, इसीलिए समझ लो कि रात में बाकी साथी जब कोलंबस सूता तो जहाज के दूसरे तरफ मीटिंग की कि आज ऐसा करो, कोलंबस के टांग के फेंक दो, इतना गया तो एगो और जाएगा, और हम लोग भाग चलो और कहो कि हमारा हेड मर गया इसलिए हम लोग चला, हम लोग तो बचेंगे। यहां तक प्लानिंग हो गया। अब सोचो कैसी साहसिक यात्रा होगी, कितना डरावना यात्रा होगा कि लोग अपने हेड को भी फेंकने के लिए तैयार, कि अगर टांग के फेंक दे हम लोग बचेंगे तो कम से कम जिंदा लौट जाएंगे। और ये तो अच्छा भाग्य कहिए कोलंबस का कि प्लानिंग के दिन इन लोग सोचे हुए थे कि आज रात में ही फेंकाएगा। इन लोग को कुछ टापू दिखाई दिए बहुत दिनों के बाद। अब जब टापू नजर आया तो साथी कहा कि अब वहां जानवर कौन होगा, भूत होगा, प्रेत होगा, उस समय ना टॉर्च है ना मोबाइल है, बड़ा डरावना सीन। तो कह रहा आज भर रहने दो, टापू पर देख लेंगे सब, तब हम लोग फिर डिसाइड करें। यह क्या बड़ा आनंददायक हुआ, जैसे ही जहाज टापू पर लगा, ये लोग थोड़ा ही दूर आगे बढ़े तो कुछ व्यक्ति भेंट हुए और मसाला वहां दिखा। और जैसे ही मसाला दिखा,
कोलंबस एक दूसरे से गला लगने लगा कि इंडिया खोज दिए। अब देखो, लंबी यात्रा है उस मसाले के लिए, चल इंडिया है यहाँ और इन लोग गला लग रहा है वहां, इंडिया खोज दिए और सब उछलने लगे। अब सोचो, इंडिया खोज दिए और उछल रहे हैं, कारण मसाला था और इन लोग वहां से मसाला उसाला लेके पूरे यात्रा साहसिक लौटे और ईसाबेल को कहे कि जी खोज दी। ईसाबेल भी बड़ा प्रसन्न हुई, मसाला तो था। जो पहले से इंडिया में बिजनेस करते थे इस रास्ते से, उन लोगों को कोलंबस के साथ भेजे कि जाओ वहां देखो इंडिया मिल गया। ये लोग जब यहां आया तो देखा लाल काला रंग का ही सब आदमी है। इंडिया लोग श्यामला रहता है, कहा ये कौन इंडिया है, ये सब तो रेड इंडियन लग रहा है, ये सब रेड इंडियन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते, रेड इंडियन, क्योंकि इंडियन करके ही लोग गया और इसीलिए उन लोगों को कह रहा है कि तो रेड इंडियन है। इंडियन थोड़ा सामला वाला चाहिए, ये सब कहा आ गया। और यही जो देखा ये लोग, कहा इंडिया ये नहीं है, लेकिन इंडिया के नाम पर खोज किया तो कहा अब समझ गए, हम लोग लास्ट में आ गए, इंडिया उधर है, ये पश्चिम है और पश्चिम को अंग्रेजी में वेस्ट कहते। कहा कि यह वेस्ट इंडीज है और हम लोग जिस इंडिया को खोज रहे हैं वो ईस्ट में है, इसीलिए ईस्ट इंडिया खोजो। देखो अब तुमको ये मालूम चल रहा है कि अंग्रेज भी आगे जो बनाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कई लड़का ये नहीं समझ पाता कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी, खाली इंडिया कंपनी करता, ये ईस्ट लिखने का मतलब है कि वेस्ट है। बात समझो, किसी के यहां जाओ और लड़का कह रहा है छोटका पापा है, तो पक्का है कर बड़को पापा है। बोलो रही बात समझ में आ रहा है तुमको? अरे घर में किसी के यहां जाएंगे तो खाली बतवे समझ के ना समझ लेंगे कि हाँ भाई ये चीज का कंडीशन है। हम जैसे ही सुन रहे हैं कि ईस्ट इंडिया है तो इस बात की है कि वेस्ट इंडिया भी है। और यही देखिए वेस्ट इंडीज का खोज करने वाला कौन है? कोलंबस। चला था इंडिया खोजने, गलती से वेस्ट इंडिया खोज दी। कोई बच्चे जानते हो वेस्ट इंडीज की राजधानी कहां है? हाँ, तो कहीं नहीं है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। क्रिकेट में कई बार बच्चे देखता है वेस्ट इंडीज से मैच है, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, जमैका, पटिको, इस सब से यहाँ पर देखेंगे कई देश में सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूबा। ये सब छोटा छोटा कई देश मिलाकर के पूरे का नाम वेस्ट इंडीज। तो अब ध्यान दीजिए, कई छोटे छोटे द्वीप है जो देश ही बना हुआ है, तो वो सभी द्वीप समूह का ही नाम हम लोग देखेंगे वेस्ट इंडीज। तो उसकी कोई राजधानी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे अमेरिका के अंदर में क्या गया था कोलंबस? नहीं। अब इटली का एक नाविक है जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुसी, वो इटली का नाविक। और अमेरिगो वेस्पुसी अमेरिका के अंतिम हिस्से तक गया और उसी अमेरिगो के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछे हुए हैं, अमेरिका नाम किसके नाम से पड़ा? अमेरिगो वेस्पुसी कहां का यात्री था? इटली का। बोलो क्लियर है सबका? अब कहानी का प्रसंग बड़ा इंटरेस्टेड, धीरे धीरे अब एकदम टर्न हो रहा है। अब आप लोग धीरे धीरे मॉडर्न के लिए तैयार हो रहे हैं। तब सिलेबस और फिर हम लोग उसके चैप्टर पढ़ेंगे। हर चैप्टर एक आनंददायक सफर। हम लोग एकदम जीरो से जो शुरू किए हैं तो तुमको हर चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा और धीरे धीरे इस भारत के साथ क्या हुआ, कैसे कब्जा किया, हम अपने पुरानी इतिहास और पुराने वैभव को सुन के गौरवान्वित होंगे कि इस कब्जा को भी हम लोग कैसे कितने मुश्किलात से हटाए, अब इसको कैसे ठीक किया जाए। इसी का नाम मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग अभी बड़ा इंपॉर्टेंट देखे कि 1492 में खोजने गए थे किसको? भारत। लेकिन खोजाया क्या? वेस्ट इंडीज। क्या भारत खोज हुआ? नहीं। ये पक्का हो गया कि इधर भारत नहीं। अब ये स्पेन का नाविक कोलंबस। अब पुर्तगाल का राजा, हमेशा ध्यान रखना, इनका नाम है हेनरी द नेविगेटर।
इन्होंने भी भौगोलिक खोज को बहुत प्रोत्साहित किया। दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हेनरी द नेविगेटर कहां के राजा थे? पुर्तगाल के। इसाबेला स्पेन की महारानी थी। अब पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे यहां पर आए हुए थे। जब ये पक्का हो गया कि इंडिया इधर, तो लोग कई यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत साहसिक यात्रा। बड़ा अच्छा मैथ है, 1486 में 6 साल जोड़ो तो 1492, और 1492 में 6 साल जोड़ो 1498। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 साल का खेल चल रहा। तो 1498 में पुर्तगाल के एक नाविक हैं जिनका नाम है वास्को डिगामा। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहां कहानी शुरू हो। वास्को डिगामा ये पुर्तगाल से चला, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। अफ्रीका का यहां एक द्वीप अभी भी है जिसका नाम है मोजाम्बिक द्वीप। यहां से मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा। कहां भारत है पता नहीं चल, सॉरी मेडागास्कर मोजाम्बिक है, उसी की राजधानी है यहां पे मेडागास्कर। तो अब हम लोग मोजाम्बिक यहां है, अफ्रीका का ही कंट्री है। तो मेडागास्कर द्वीप पे पहुंचा हुआ है कौन? वास्को डिगामा। अब देखिए मेडागास्कर पर तो उसको लोग मार देते, यही अब वो है, लेकिन उसको इंडिया कहां है पता नहीं। लेकिन भाग्य किस्मत देखिए क्या है, इस मेडागास्कर पर गुजरात के व्यापारी लोग पहले से जाते थे। अब सोचो यहां गुजरात के व्यापारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये भी यहां से पहुंचा हुआ है। इसको अब नहीं मालूम है कि इंडिया किधर है। अब सोच लो, ये पूछ रहा है वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया, कोई बता नहीं रहा है। लेकिन भाग्य किस्मत यही है, गुजरात के एक व्यापारी हैं अब्दुल मनीक। अब अब्दुल मजीद जो गुजरात के व्यापारी हैं, ये पूछे इंडिया, इंडिया में कहां जाना है? अब तोरे गांव के नाम कोई ले, कोई मोड़ पर ये गांव, तो पूछोगे ना कि भाई जी ये गांव हम वहीं के, कहां जाना है? तो कहेगा फलना ही, ओ दक्षिण टोला में है, उस तरफ से चल जाए। तो उसी तरह से ये कोई संजोग नहीं है कि वास्को डिगामा अचानक केरल ही पहुंचता है जहां मसाला होता है। ये एक पूरे प्लान है। अब्दुल मजीद इनको सहायता करते हैं। ये वास्को डिगामा कहता है कि जहां से मसाला वगैरह है, तो ये कहता है कि बस यहां से ऐसे जाओ और यहां पहुंच जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट मसाला कहां थे? केरल में। और यहां से दिक्कत क्या था, इन लोगों के कब्जा से मसाले खपत कम गए थे। यहां के लोग जो मसाले उत्पादन कर रहे थे, ये लोग परेशान थे कि कहां बिके, और ये लोग परेशान था कि मसाला कहां से आएगा। इन लोग की अपनी एक ड्रेस थी। पुर्तगाली लोग चलते थे तो बड़का टोपी जो बर्थडे में मारते हो, वो ड्रेस और वेशभूषा देख के लोग समझ जाते थे पुर्तगाली। कैसे कोई राजस्थान का आएगा तो ड्रेस देख के समझोगे राजस्थानी ड्रेस। उसी प्रकार से वो ड्रेस वाले के देखे हुए जमाना हो गया। चूंकि स्थल मार्ग रुका हुआ है 1453 से, 50 साल लगभग हो रहे हैं 1498 की बात। वास्को डिगामा केरल के कालीकट घाट पर पहुंचता है उस ड्रेस में, और यहां का हिंदू राजा जमोरीन था। जमोरीन बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कोई यूरोपीय भेंट हो जाए, मसाला सड़ रहा, और इधर से देख रहा है कि वही टोपी पहन के पुर्तगाली पहुंचा है 1498 में, बैंड बाजा बजा के स्वागत करता कि वाह, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया, हमारे लिए खुशखबरी है, ये हमारा किस्मत है, भाग्य है। और पूछता है कैसे आ गए, मारा नहीं लोग, तो बहुत मुश्किल वाला चीज ना है, वो ड्रेस में आने कैसे दिया? ये कहा कि घबराइए नहीं, अब जब चाहेंगे तो चले आएंगे, चले जाएंगे। नया रास्ता खोज हो गया, और इसी 1498 को भारत का खोज कहा जाता। अब बताओ, भारत का खोज हुआ स्थलीय मार्ग से कि समुद्री मार्ग से? और यही तुमको बता रहे थे कि 1500 में हम लोग परिचित हुए कौन कहां है। अब सभी रास्ते खोज हो गए। यहां से मॉडर्न की शुरुआत अब हो रही है, क्योंकि अब यहां से बिजनेस नए रास्ते से चलेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन आपसे देखें, कितना अच्छा से कहानी सुने हो।
खाली सत्यनारायण स्वामी वाला कथा तो नहीं सुन रहा है, क्योंकि ओकरा में सबके खाली प्रसादी पर ध्यान रहता है। चलिए नीचे आधुनिक भारत का इतिहास हेडिंग दे दीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास। अरे सुखले सुखले मारू में स्टार उस्तार देखे में लगे कि आधुनिक भारत अब शुरू है। लोग आधुनिक भारत लग रहा है, आधुनिक भारत दुबलाल जा रहा है। मेन सेक्शन ही शुरू हो गया और हिस्ट्री में यहां से प्रतिदिन खूब बढ़िया से सुनना है और उस पर फिर पचाना है। चलिए देखें कितने बच्चे आंसर बढ़िया से करते जाओगे। लिखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, तुमको हम भी बताए हैं क्वेश्चन 3 ट्रेंड में पूछे जाते हैं। पहले सभी बच्चे ये समझ लो, एक ट्रेंड होता है जिसमें कोशिश करता है सेट करने वाले कि बच्चे को पूरा मुस्कुराहट के साथ घर भेजे, एकदम मुस्कुराए से खूब खुश करता है। दूसरा ट्रेंड होता है कि बच्चों ने इसको कितना अच्छा से पढ़ा है, टीचर के भरोसे केवल नहीं है, अपना दिमाग लगाता है कि नहीं। इसमें हल्का मुंह ऐसे बनता है। ये वाला क्वेश्चन में एकदम मुंह ऐसे बनेगा, कहेगा भारत का खोज हुआ 1486, 1492, 1498, 1498 गर्दा लड़ा। ये वाला ऐसे हो। दूसरा अब उल्टा पुल्टा प्रश्न में मुंह ऐसे बनेगा। तो यही कहानी है, हल्का टर्नअप रहता है और इसको हम लोग कहते हैं ज्ञान स्तर का प्रश्न। ये गलत जो भी बच्चे करते हैं उनका रिजल्ट तब तक नहीं होगा जब तक इसको ठीक नहीं करते। इसके गलती का माफी नहीं है, ये बात समझ लो, क्योंकि यही तुम्हारा रिजल्ट के बॉर्डरी पर पहुंचा देता है। इसके बाद इसी से तुम्हारा रिजल्ट होता है। हमारे पास तुम इसलिए नहीं आए हिस्ट्री पहाड़ सब किताब में लिखा, कोई किताब लोग लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे पास थोड़े आओ। उसके लिए इस सब ज्ञान की बात तुम्हें किताबों में मिल जाएगी। शिक्षक के पास तुम्हें इसके लिए पहुंचना है। कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर कटअप से 2-3 नंबर हमेशा नीचे रहते हैं, किस्मत खराब। तो हम मुस्कुराते हैं, किस्मत नहीं खराब है, तुम्हारा ज्ञान स्तर ठीक हो गया, समझ कुछ बढ़ा लो, ये रिजल्ट देता है। कई लड़के का समझ बढ़ा हुआ है लेकिन हड़बड़ में ये गलती करता है तो रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है। यानी ज्ञान स्तर के प्रश्न गलती होना ही नहीं चाहिए। एकदम ध्यान से पढ़ो और समझ क्लास में बढ़ाओ, इसके लिए मेरे पास आयो। और कुछ क्वेश्चन विश्लेषण स्तर के जो होते हैं, इसको कहीं चले जाओ, ये रिजल्ट को प्रभावित नहीं करता है, उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन देख के पगलाने की जरूरत नहीं है, वो जान के सेट ही किया जाता है कि न बना। कुछ कुछ गेंद ऐसे होते हैं जिसको छोड़ देना ही बहादुरी होती, कि छोड़ दिए एकदम ऊपर से जा रहा था। बाकी गेंद कुछ है जिसमें 6 मारना है और कुछ है जिसको रोकना। तो यही 3 फेज है। ये क्वेश्चन पढ़ते ही मुंह ऐसे बनता है, करने करने से पूछते रहता है। तो इसकी तैयारी नहीं करनी है। ये क्या है, रैंक को प्रभावित करता है। कोई बच्चे कहता है हम फर्स्ट रैंकर हैं, सेकंड रैंकर हैं, तो ये रैंक को प्रभावित करता है। और यहां हम मानते हैं किस्मत की भी भूमिका होती। अब ऐसा खतरनाक 10 क्वेश्चन, कोई लड़का लॉटरी मारा, लड़के मारे थे भी एकदम वही हो ये गया, तो उसका किस्मत रैंक 1 आ गया, जो रैंक 2 पे है बेचारा मारा गलती होगी। तो ये रैंक को प्रभावित करता है। हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ये 2 ठीक होना चाहिए तुम्हारा। तो अभी आप क्या अंदाज कर रहे हो, ज्ञान वाला दे कि समझ वाला दे? ज्ञान वाला तो तुम लोग सब ढाई ढाई मार दो। अब तुमसे क्वेश्चन आ गया, बताओ एकदम सिंपल क्वेश्चन कि वास्को डी गामा केरल में पहुंचा तो वहां के राजा कौन थे? जमोरी। वास्को डी गामा किस राज्य में सबसे पहले पहुंचा? अब उसमें दे दिया केरल, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। केरल। वास्को डी गामा को भारत आने में किसने मदद किया? अब्दुल मजीद ने मदद किया। तुमको अब इसी को थोड़ा सा देखो, समझ क्या होता है। अब इसी में तुमको दे देगा काल क्रमानुसार सजाएं। अब देखो क्वेश्चन दे रहा है काल क्रमानुसार सजाएं। पहला नंबर अमेरिका का खोज, दूसरा नंबर कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन, तीसरा नंबर इसमें दे रहा है भारत का खोज, और चौथा नंबर आपको दे रहा है अमेरिका का खोज। अमेरिका का खोज सुन लो पहले ठीक से। अब तुमको यहां पे चॉइस दे रहा है, सॉरी अमेरिका लिख दिए हैं तो यहां पे एक और कर देते हैं, केप ऑफ गुड होप का खोज।
केप ऑफ गुड होप का खोज। अब देखो चॉइस ए में दे रहा है 1 2 3 4, चॉइस बी में दे रहा है 2 4 3 1, सी में दे रहा है 2 4 1 3, डी में दे रहा है 2 1 3 4। तुम लोग अभी जितना कंफर्टेबल मार रहे हो, कहानी नहीं सुनता तो तुम लगता ये प्रश्न ज्ञान स्तर का नहीं है, कॉपी में नहीं लड़ता। इसमें बच्चों का इसी का नाम है समझ। आपने क्लास में कितना समझा है। अब देखो कई लड़का परेशान होता है कि सर हमें डेट याद नहीं होता। मत याद रहे, डेट रटना भी नहीं, डेट के फेर में मत रहो। कई लोग डेट के फेर में इतिहास को नाश के रख दिया कि हमारा डेट याद ना हो इसीलिए इतिहास भारी है, RHS प्रूव्ड। याद नहीं करता। कहानी याद होता है ना, कहानी सोचो, डेट मत सोचो। बोलो सबसे पहले क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया का पता हमें नहीं याद है 1453। हमें मालूम है कि सबसे पहले ये हुआ तब खोज हुआ, यानी दू सबसे आगे होगा। परीक्षा में दू आगे नहीं है इसलिए काट देंगे, दू बाकी में आगे है कहेंगे। एक कट के काटना सीखो, बनाना नहीं। कौन नहीं होगा वो छाट देना है। कई बार ऐसा तुम्हारा जितना रहेगा कि एक के बार दू आगे नजर आया, बाकी के दू आगे नहीं है, ठीक मारे अगला क्वेश्चन। अब मुस्कुरा रहे हैं कि हम खाली आगे कौन है ये जान रहे थे, बाकी कुछ नहीं जान रहे थे, उतने में हो बात समझ। ये देखो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, समझ। चलो देखते हैं कुस्तुनतुनिया के बाद क्या हुआ। पहले अमेरिका की पहले केप ऑफ गुड होप, पहले केप ऑफ गुड होप, तो दू के बाद 4, दू के बाद 4, दू के बाद 4, तो ये भी कट गया। अब मान लो हमको नहीं भी आएगा तो लॉटरी मार देंगे कि बी चाहे सी, तो चांस है 50% सही होने। इसमें निगेटिव मार्क्स भी रहे तो लॉटरी लगाना है। देखो कब नहीं लगाना है, कब लगाना है, सबका नियम। कई गदावन जैसे तैसे सब में लॉटरी मारता है। किसी एग्जाम में निगेटिव मार्क्स है और हम एक को चॉइस नहीं जान रहे हैं तो उसको लॉटरी मारेंगे तो सही होने का चांस 25%। 25% चांस है, क्योंकि 4 चॉइस में एक पर हम टिके। लेकिन अगर हम 2 गो छाट दिए तो अब 2 गो में 1 में लॉटरी मार रहे हैं तो 50-50 हो गए। एकदम या तो सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा, इनमें बीचों में भी बहुत सारा चीज। तो इसीलिए 2 गो पर आ गया तो लॉटरी मार सकता है। अब नेक्स्ट सोचो, भारत पहले खोजाया कि अमेरिका? अमेरिका। गुड। तो 1 3, तो सही आंसर सी। काम कंप्लीट। अब बोलिए समझ स्तर का प्रश्न क्लियर है। पहले क्या है, जो कहानी नहीं सुना है एतबल को क्वेश्चन देखेगा, एक बित्ता वर्ल्ड से पूछ ले है, डरे नेक्स्ट पढ़ता। तो खैर अभी हम चाहते हैं क्वेश्चन के माध्यम से आपकी कुछ IQ चेक करें। 2-3 क्वेश्चन दे हमारे पास आए हो, हम हमेशा ताजा नया देंगे। तुम्हारा बसियाल क्वेश्चन वो सब घरे किताब में, घरे कुछ बनाओ, वैसे ही बनना चाहिए। हमारे पास हो तो बुद्धि बढ़ने वाला सिस्टम चाहिए। प्रश्न लिखिए, देखें कितने बच्चे एकदम सही करता है। चलिए क्वेश्चन लिखो। कोलंबस का जन्म, कोलंबस का जन्म किस देश में हुआ? कोलंबस का जन्म किस देश में हुआ था? आजकल कई दरोगा का ट्रेंड चल रहा है। दरोगा की तैयारी जो बच्चे कर रहे हो उसके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नया ट्रेंड अभी इसी पे है। कोलंबस का जन्म किस देश में हुआ था? चॉइस ए स्पेन, स्पेन। चॉइस बी इटली, इटली। चॉइस सी इंग्लैंड, चॉइस सी इंग्लैंड। और चॉइस डी पुर्तगाल, पुर्तगाल। अब आपको क्वेश्चन दिया गया, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। कोलंबस का जन्म कहां हुआ था? अभी दरोगा का हमने बताया कि मॉडर्न ट्रेंड इस पे चल रहा है। ट्रेंड अभी 5 साल बाद क्या होगा वहां तक पाते हैं कि आगे 5 साल तक तुम होगा तो क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ रहा है। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? जिससे सिलेक्शन होता है। बाकी सीरियल क्वेश्चन तो सब सही करेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको बस सिलेक्शन है, उस पर मेन फोकस करना है। चलो देखते हैं क्या आंसर। अरे कोलंबस के बारे में कहानी सुने ना साहब।
अच्छा देख ले, हाथ उठाएगा उससे मालूम चल जाएगा कौन बच्चे किधर है। तो चलिए, कितने बच्चे चॉइस ए पर है? हाथ उठाओ। ए में क्या है? इस पे बड़ा कम हाथ उठा रहे हैं। बी में क्या है? इटली, वेरी गुड। सी, इंग्लैंड में तो कोई नहीं है। और डी नहीं, वेरी गुड, सबसे ज्यादा हाथ बी पे। और बिल्कुल सही है। देखो कोलंबस, अब देखो खतरनाक कब होगा, ये क्वेश्चन तो आ चुका है तो बच्चे मार दिया। इसी क्वेश्चन को अगर सेटर को खतरनाक बनाना हो, मान लो हम ही को सेट करना, हमें सब मालूम है कि इधर क्या चल रहा है और कहां पे क्या है, उस सब फ्रीक्वेंसी पता है। उस फ्रीक्वेंसी सेटअप जब तक नहीं है तब तक तुम अच्छे टीचर नहीं हो, जब तक अच्छे बच्चे नहीं हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं। अब टीचर को ही मालूम है कि हमने दरोगा में दे दिया कोलंबस का जन्म कहां हुआ था, बच्चे मार दी। अब हम नया सेट कर रहे हैं, उलट दिए। कोलंबस की मृत्यु किस देश में हुई? अब क्वेश्चन दे दिए। तो अब ध्यान रखना है कि कोलंबस का जन्म भले ही इटली में है, लेकिन उसने खोज जब किया था तो वो स्पेन में था, और मरा भी जब था तो वो स्पेन में था। और अभी मृत्यु वाला क्वेश्चन ट्रेंड में, कारण कोलंबस के हड्डी तक खोजा। कोलंबस का सपना था कि हम मरेंगे तो यहां दफनाइएगा, तो कोई उसको टांग के यहां दफना दिया। फिर अगला कहा कि ना उनका सपना यहां था तो टांग के वहां दफना दिया, और अंतिम में टांग के तीसरा जगह दफनाया। और बेटा क्लेम किया कि बाबूजी के कब्र कहां बनावे, हमको पता नहीं चल रहा। डीएनए टेस्टिंग हुई, तब मालूम चला कि ना यही वाला तुम्हारे पिताजी का है। कई जगह से कब्र उखाड़ने से कुछ हड्डी होने छूट गया, कुछ उधर हो गया। तो कोलंबस के मरने के बाद बेचारा खोजे पर था, तो इसीलिए इनके मृत्यु से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोलंबस की मृत्यु कहां है? स्पेन में। जन्म कहां है? इटली में। तो सही आंसर इटली, बहुत सही, मैक्सिमम बच्चे ने सही किया। अच्छा देखें दूसरा प्रश्न, थोड़ा सा देखते हैं स्तर क्या आप लोग बना पाते हो। क्वेश्चन लिखो, लिखिए वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। अब देखो वास्को डी गामा देखते ही बच्चे में एक सकारात्मक बात जाती है कि बनाए। तो देखो क्वेश्चन बदमाशी क्या करता है। वास्को डी गामा 1498 में भारत का खोज किया, ये तुम लोग भी जानते हो। वास्को डी गामा 1498 में भारत का खोज किया। वह किस जहाज से भारत आया था? वह किस जहाज से भारत आया था? अच्छा ऑप्शन देंगे तो मार देगा। अरे वाह, अच्छा बिना ऑप्शन कौन बताएगा? बोलो। अच्छा कैब्रियल, उधर कैप्टन हॉकिंस इस समय क्या मारेगा? इंग्लैंड वाला तुमको याद आ रहा है, किसका वाला? कैब्राल, कैब्राल ना, गैबियन। अच्छा चलो सब दे देते हैं, जो जो बोलते हो सब चॉइस में रहेगा। तो कहने का सेंस समझो, मॉडर्न ट्रेंड अभी ये नहीं कि हम दे रहे हैं, अभी का ट्रेंड ऐसा है। लड़के क्या है, केवल कहानी पर जो था, आज से 8 साल पहले जो बैच थे उसमें खाली कहानी सुना दिए, उससे ज्यादा नहीं जाते। नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि लड़के को एकदम रटवाए हुए हैं कि स्पेन का कोलंबस था, अमेरिका का खोज किया। औ कह रहा इधर आओ, कोलंबस के जन्म कहाँ हुआ था, कोलंबस मरा कहाँ था, ओकर कब्र कहाँ था। अब लेकिन बेचारा बाल खुजला रहा है कि लो ये कहाँ से पूछ रहा। 1498 में जमूरीन स्वागत वगत सब कर दिया, आने कह रहा इधर आओ, कौन जहाज से था। तो अब ये तो समस्या की बात हो गई। तो इसमें खैर इसका निदान ये है, बता क्यों रहे हैं, इस सिर्फ इसका कि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता का डेवलपमेंट होना चाहिए। खाली कहानी बेस से रिजल्ट नहीं, इसके बाद हल्का फुल्का आप वर्कआउट करो, थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे तो एकदम रिजल्ट के करीब पहुंच जाओगे। इसमें देखते हैं, चॉइस देते हैं कौन कौन बच्चे सही करते हो। चॉइस से कैब्राल, बहुत अच्छा, कई बच्चे कैब्राल कैब्राल कर रहा था। चॉइस बी गैबियन, और कोई चॉइस बोलो। हेक्टर, अच्छा बहुत गुड बॉय, हेक्टर।
हाँ, और कोई बोल दो। अच्छा, एक और हम अपना दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तुम कुछ सोच रहा होगा तो यहां भी आएगा। कैब्राल होगा। हाँ, वेरी गुड। तो अच्छा, हाथ उठवा लेते हैं। हाँ, अब हो क्या रहा है तुम लोग को? जहाज किसी का किसी में घुस जा रहा है। बात समझ लो, आया कोई था, अब होता क्या कि वो जहाज इसका रट लिया था तो मालूम चला वो इसमें आ जा रहा है, थोड़ा सा इधर। अच्छा, पहले देख लें, अब इसमें ऑनलाइन वाला का भी थोड़ा देख लें क्या उधर का है। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ, इसमें हेक्टर वाला भी है ऑनलाइन में। चलिए, हेक्टर ज्यादा लोग हैं। चलिए ध्यान दें, हेक्टर होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। नहीं होगा, तो हेक्टर तो नहीं होगा। अब जल्दी से आंसर दे दीजिए। कितने बच्चे कैब्राल में हो? हाथ उठाओ। बड़ा कम हाथ उठा रहे कैब्राल में। कितने बच्चे गैवियन में हो? अच्छा, बहुत बच्चा है। कितने हेक्टर में है? अच्छा, कितने इनमें से कोई नहीं में है? अच्छा, बहुत अच्छी बात। कोई नहीं है तो क्या सोचा है? अच्छा, तो खैर सुनो। अरे, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझाएं, पहले सुन लीजिए। अब धीरे धीरे पहला है क्या, इधर आपको हम पहले भी बताए थे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के जांच में हमारी थोड़ी कभी भी व्यवस्था हो सकती है। 24 घंटा पहले केवल मैसेज आता है कि आपका जांच होगा। ये नियम है AICT का, चूंकि भारत सरकार जांचती है, बिहार सरकार का उसमें सेकेंड रोल। तो इसीलिए हमारा डेट आ गया था 6 तारीख को ही पहले, जिसमें हम छुट्टी मारे थे। हम चाह के भी उसमें बहुत मेहनत की, लेकिन तैयारी हमारी नहीं हुई। अब तैयारी नहीं था तो दो ऑप्शन है, जांच करवा देंगे तो मानता अगले साल का मिलेगा, नहीं तो फिर क्या किया जाए। तो बहुत सोचते सोचते हमने डिसीजन लिया कि तैयारी है नहीं। तो सुबह हम मॉर्निंग में मेल किए कि हम सारा सामान खरीद लिए, हमारा सामान सब ट्रांसपोर्ट में है, बिना सामान जांचने की इजाजत दीजिए, नहीं तो डेट आगे बढ़ा दिया जाए। 30 मार्च तक जांच होना था, अंतिम सब हमारा 6 को आ गया। तो हमारे पास भवन ही मेन एक्चुअली तैयार हो रहा था, भवन बना हुआ नहीं, सामान आया हुआ। लेकिन भवन बना के हमको एफिडेविट दे रहा था, हम दिए हुए थे कि भवन तैयार। तब हम उल्टा किए कि भवन जांच लीजिए और सामान नहीं है। तो उसके कंडीशन से हमारा 6 को जांच नहीं किया, डेट बढ़ा दिया। तो पिछले दिन जांच था, तो जांच का तैयारी तो सोच सकते हो कि 100 आदमी रात दिन लगा रहा तब जाके जांच तैयार हो। तो चूंकि नया बिल्डिंग बना के नया सामान ला के सब चीज बनाना एक टफ प्रक्रिया। एक अच्छी बात है कि हमें अनुमान लग रहा है 99% पॉजिटिव का ही, तो इसीलिए अप्रैल में फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो ज्यादा संभावना है कि इसी साल से हम लोग का पॉलिटेक्निक का अपना कॉलेज जो है, इसमें 4 ब्रांच के साथ कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अपना कॉलेज चालू हो जाएगा। तो इसमें एक अच्छी बात है कि अपना सिस्टम हो गया, तो अब ऐसे अनंत में रहता है। हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, चूंकि हमारा ज्यादा बिहार बोर्ड पे ही अब तक हमने अपनी पूरी जिंदगी का फोकस किया। हमें दुख होता है, कई बच्चे को क्लास में बहुत तेज देखते हैं और बाद में देखते हैं कि वो कुछ नहीं किया है, उन्हें दुकान पर। तकलीफ होती है कि बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन बीच के फेज में जो चाहिए हमारे बाद इसको सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो इनके लिए क्या हो सकता है, हमें लगभग मालूम रहता है कि बिहार बोर्ड के बच्चे जो हिंदी माध्यम से है वो IIT नहीं ही कर पाएगा, करता है तो चमत्कार श्रेणी में है। हम ऐसे अनुमान नहीं कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं। दूसरा, वो व्यक्ति मेडिकल स्वतः निकालना बहुत टफ, मतलब अब 1-2 है भी तो अपवाद में, उदाहरण नहीं। तो ये व्यक्ति जब ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो अब 2 चीज बचा, जुट जाइए। अब जनरल कंपटीशन में जुटेगा तो ये कुंभ मेला है, ये साधारण है नहीं। अगर एकदम सकारात्मक एनर्जी शुरू से मिलते गया तब तो सही है, निकल जाएगा। नहीं तो इसमें एक ट्रेन में जितने बोगी हैं, जितनी क्षमता अंतिम है, सब बैठ गया तो एक ट्रेन से एक लड़का चुनाता है। तो समझ ही रहो, एक ट्रेन से जितना भीड़ उतरेगा ना, समझ लेना उस सब में तुम सबसे तेज बनाए तो तुम्हारा हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट ट्रेन वाला सोचना। तो उतना टफ फेज में, बाकी कुछ टेक्निकल डिग्री होती है तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो इन बच्चों के लिए ही टेक्निकल में जो जो हो सकता है, तो पहले अभी मैथ वाले के लिए पॉलिटेक्निक किसी सेशन में शुरू किए, बायोलॉजी वाले के लिए भी लगातार हम बिल्डिंग में फिर लगे हुए।
इसी साल में संभावित है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, डी फार्मा, बी फार्मा, इतने सभी कॉलेजेस इसी साल शुरू करें। तो इसीलिए उसमें भी हम प्रयासरत है। तो अभी ये तो लगभग हमने कंफर्म कर दिया, इसीलिए कुछ दिन क्लास आपका बंद, लेकिन चूंकि पढ़ाना हम ही को बंद है चालू है तो हमारे ऊपर है। अब इधर सैटरडे संडे पॉलिटी नहीं करके दोनों दिन हम ही रहे, और अच्छी बात है कि इधर विषय भी आपको बढ़ा दे रहे हैं। अब इधर मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू हो गया, कल से ही ज्योग्राफी की भी शुरुआत कर रहे। ज्योग्राफी भी आपका जैसे शुरू हो जाएगा भारत के भूगोल से, या हमको लगता है कि पहले फिजिकल पढ़ा देते हैं फिर विश्व पढ़ा देंगे, तब भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो परीक्षा नजदीक रहेगा तो इंडियन पढ़े, या भारत से शुरू, भारत से पढ़ोगे तो बिहार पुलिस में फायदा हो जाएगा, तो चलो भारतीय कर देते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी से कल से शुरुआत जीरो से आपके हो जाए। चूंकि ये नया फाउंडेशन बैच है, कोई बच्चे ये प्रेशर नहीं बनाना कि सर ये परीक्षा ये डेट में है खत्म होता है, इसमें एकदम जीरो आराम से बहुत गहराई से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे, इसलिए एकदम आराम से चलेंगे। ये गारंटी है कि इस बैच के बाद दूसरे जगह पैसा नहीं दोगे, गारंटी। दूसरे जगह पढ़ने के लिए पैसा नहीं दोगे, हम तुमको मुक्ति देना चाहते, और कई लड़का मुक्ति लेना ही नहीं चाहता। गौतम बुद्ध कैसे किया था कि जन्म मरण से छुट्टी, वैसे ही तुम कोचिंग से छुट्टी चाहते हो कि रिजल्ट हो जाए, तो एक बार बढ़िया से पढ़ना होगा। तो उसके लिए हम प्रयासरत है, तुम्हारा बैच ले रहे हैं। तो कल आपका दोनों विषय मॉडर्न और ज्योग्राफी दोनों स्टार्ट हो जाएगा। संडे को भी पढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपका लय में आ जाएगा। फिजिक्स की जो थोड़ी सी साउंड का लगता है सिस्टम बचा हुआ है, उस संडे निकाल लेंगे, फिर फिजिक्स में नया सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो आज क्लास इतना ही। कल अपने रूटीन से 2 विषय लेके आओगे, हाँ यहीं से शुरू होगा अगले क्लास। एक जहाज नहीं थे, उसके 4 जहाज थे, तो हम लोग सभी जहाज से चलेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए कल के क्या उसके आंसर से शुरू होगा, घबराना। टाइम यही है, टाइम चेंज नहीं है, आप लोग का टाइम यही रहेगा, टाइम चेंज नहीं है। अब पत्तल होते भागे ना तो इधर बैठे लगी पतलो उतलो आवे। अरे 3 जहाज है, 3 अभी तो नहीं, एक के जहाज पे का है। कल फिजिक्स नहीं, संडे को। हाँ